नमस्कार। यूपीएसएससी जेईई सिविल 2026 परीक्षा के इस विस्तृत विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन चीजों पर बात करने वाले हैं जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी महत्वपूर्ण डेटा, संभावित कट ऑफ और आगे की पूरी प्रक्रिया। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे परीक्षा की समय रेखा और अवलोकन से, फिर देखेंगे रिक्तियां और चयन प्रक्रिया, इसके बाद मार्किंग स्कीम को समझेंगे, फिर परीक्षा विश्लेषण और प्रदर्शन पर बात करेंगे और अंत में सबसे जरूरी संभावित कट ऑफ मार्जिन और उम्मीदवारों के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, परीक्षा की समय रेखा और अवलोकन, यानी परीक्षा के बाद की प्रगति का चार्ट। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आयोग की स्पीड इस बार वाकई कमाल की रही है। मेरा मतलब है 3 मई को परीक्षा आयोजित होती है और बूम, अगले ही दिन 4 मई को आंसर की भी आ जाती है। 10 मई तक आपत्तियां दर्ज करने का समय था। अब जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि जून की शुरुआत में ही परिणामों की पूरी उम्मीद है और जून के अंत तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो सकता है। प्रोसेस सच में बहुत तेज चल रहा है। अब जिन लोगों को अपडेट्स चेक करने हैं उनके लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहां से नोटिस बोर्ड सेक्शन में नेविगेट करना है और सीधा परिणाम या आंसर की के लिंक पर क्लिक करना है। इधर उधर की भ्रामक जानकारी से बचने के लिए हमेशा सीधे आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रिक्तियां और चयन प्रक्रिया, या यूं कहें कि 2026 भर्ती चक्र का पैमाना। अब यहाँ जो आंकड़ा है ना, वो सच में ध्यान खींचने वाला है। 4612। इस बार अवसर का पैमाना सच में बहुत विशाल है। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक साथ इतनी रिक्तियां, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। दांव काफी ऊंचे हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालते हैं कि ये 4612 सीटें कैसे बंटी हुई हैं। जनरल कैटेगरी के पास सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरे 1761 पद। उसके ठीक पीछे ओबीसी है 1514 पदों के साथ। एससी के लिए 924, ईडब्ल्यूएस के लिए 368 और एसटी कैटेगरी के लिए 45 पद हैं। मतलब साफ है, हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर्याप्त और बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। और इन पदों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार। और अब जो उम्मीदवार सफल रहे हैं वो बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम पड़ाव की दहलीज पर खड़े हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस एक आखिरी कदम। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, मार्किंग स्कीम को समझना। अंतिम स्कोर की गणना कैसे की जाती है, आइए इसे देखते हैं। अब ये हिस्सा थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ खेल का सबसे बड़ा नियम है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। मतलब हर सही जवाब पर पूरा 1 अंक मिलता है, लेकिन अगर तुक्का लगाने की कोशिश की तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हर गलत जवाब पर सीधा 0.25 अंक कट जाते हैं। हवा में तीर चलाना यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला था। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 60 सवालों के एकदम सही जवाब दिए, लेकिन जोश में 20 सवालों पर गलत अंदाजा लगा दिया। अब क्या होगा? उन 20 गलत जवाबों की वजह से सीधे 5 अंक स्वाहा हो जाएंगे और जो स्कोर 60 था वो खिसक कर 55 पर आ गिरेगा। तो यहाँ जो असली किंग मेकर है वो है एक्यूरेसी। अब बात करते हैं भाग 4 की, परीक्षा विश्लेषण और प्रदर्शन, कठिनाई स्तर और समय प्रबंधन। पेपर के लेवल की बात करें तो स्थिति काफी दिलचस्प थी। तकनीकी सवालों ने सच में पसीने छुड़ा दिए। इनका स्तर मध्यम से कठिन के बीच था। जिसने विषयों को गहराई से पढ़ा था उसी को इसका फायदा मिला। वहीं दूसरी तरफ सामान्य अध्ययन और गणित के कॉन्सेप्ट्स तो आसान थे, लेकिन वो इतने लंबे और गणना वाले थे कि उन्होंने समय प्रबंधन की धज्जियां उड़ा दी। और इसी वजह से हमारे सामने ये चौंकाने वाला डेटा आता है। जरा सोचिए, लगभग 80% अभ्यर्थी 25 अंक से भी कम स्कोर कर रहे हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। वो कठिन तकनीकी सवाल और हद से ज्यादा समय खाने वाले गणित, इन दोनों के क्रूअल कॉम्बिनेशन ने मिलकर पूरे एवरेज स्कोर को जमीन पर ला पटका है। अब आते हैं उस भाग पर जिसका सभी को सबसे ज्यादा इंतजार है, भाग 5, संभावित कट ऑफ मार्जिन, श्रेणी के अनुसार अनुमानित सुरक्षित जोन। इतनी सारी रिक्तियां और इतना मुश्किल पेपर, इन दोनों बातों को मिला दें तो कट ऑफ के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो काफी राहत देने वाले हैं। जनरल कैटेगरी के लिए सेफ जोन 48 से 49 अंकों के बीच लग रहा है। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 से 47, ओबीसी के लिए 45 से 46, एससी के लिए 42 से 44 और एसटी के लिए 40 से 41 के आसपास। अगर स्कोर इस रेंज में बन रहा है तो सच में उम्मीद की एक बहुत मजबूत किरण है। और फाइनली भाग 6, उम्मीदवारों के लिए अगला कदम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी। तो इन अनुमानों को देखने के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या? हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। जून के पहले हफ्ते में, यानी 5 से 8 जून के बीच कभी भी ऑफिशियल रिजल्ट आ सकता है। और ध्यान रहे, रिजल्ट के महज 10 से 15 दिन बाद ही डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बुलेट ट्रेन की स्पीड से शुरू हो जाएगी। इसलिए जितने भी जरूरी एजुकेशनल या कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट हैं उन्हें आज बल्कि अभी से इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, साइट को रेगुलर चेक करते रहना बहुत जरूरी है। और अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या रिजल्ट आने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने के बीच जो जरा सा वक्त मिलेगा उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? देखिए, कट ऑफ पार करना तो बस आधी लड़ाई है। जो असली जीत है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि अगले चरण के लिए कागजी तौर पर कितनी मजबूत तैयारी है, क्योंकि अंत में नियुक्ति तो वहीं से पक्की होगी। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना।